गुड मॉर्निंग। आइए साइंस क्लासेस में आज हम लोग क्वांटम संख्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वांटम संख्याएं क्या हैं, कितने प्रकार होते हैं, इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्याओं के मान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के हल आज हम प्राप्त करेंगे। तो क्वांटम संख्याएं क्या हैं? आपने परमाणु संरचना में ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, इन चीजों को पढ़ा है। तो किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके ऑर्बिट अर्थात कक्षा, सब ऑर्बिटल, sp-df, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा का ज्ञान जिन संख्याओं के द्वारा होता है उन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से दर्शाया जाता है। यह मुख्य क्वांटम संख्या n जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट या कक्षा का ज्ञान कराती है। यह इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में स्थित है, किस ऑर्बिट में स्थित है, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में sp-df के पहले जो संख्याएं लिखी हुई होती हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह की संख्याएं ही उस इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होती है। आगे चलते हैं तो दूसरी स्थिति में मिल रहा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L से प्रदर्शित किया जाता है। n पर इसकी निर्भरता होती है। इसमें यह पता चलता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल रहते हैं s, p, d, f, उनमें से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो पहले से पता चल गया कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या से पता चल गया कि वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में स्थित है। जैसे अगर L का मान 0 है तो इससे पता चलता है कि वह इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। अगर L का मान 1 है तो इससे पता चलता है कि वह p ऑर्बिटल में है। अगर L का मान 2 है तो पता चलता है कि d ऑर्बिटल में है। और अगर L का मान 3 है तो इससे पता चल जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में है। इसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है इसको, और इसके जो मान होते हैं L पर निर्भर करते हैं। m का जो मान आता है -L से लेकर के 0 तक और 0 से लेकर के +L तक, अर्थात 2L+1 इसके मान होते हैं। इस तरह से अगर हम इसे ज्ञात करने के तरीके की बात करें तो मान लीजिए कि अगर L का मान 1 है तो m का मान -1, 0 और +1, इस तरह से 3 मान संभावित मान हो सकते हैं। इसी तरह से अगर L का मान 2 है तो m का मान संभावित मान -2 से शुरू होकर के और +2 तक, इस तरह से 5 संभावित मान इसके संभव हो सकते हैं। आप यहाँ देखिए 2p3 के लिए तो n का मान 2 हो गया, और p चूंकि ऑर्बिटल है इसलिए p ऑर्बिटल के लिए L का मान 1 होता है, तो ये L बराबर 1 हो गया। अब m का मान -1, 0 और ये +L हो गया, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इस तीसरे इलेक्ट्रॉन की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो ये तीसरे कक्षा में, तीसरे सब ऑर्बिटल में, अर्थात जिसका मान +1 है उसमें स्थित है, तो m का मान सही मान हो जाएगा +1, जबकि संभावित 3 मान हैं -1, 0 और +1। चौथी क्वांटम संख्या होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे s से दर्शाया जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके द्वारा सब ऑर्बिटल में, प्रत्येक सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनके चक्रण की दिशा कैसी होती है, दक्षिणावर्ती होती है या वामावर्ती होती है, इस चीज का ज्ञान होता है। दक्षिणावर्ती इलेक्ट्रॉन जिसको इस प्रकार से खड़े तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो वह हमेशा दक्षिणावर्ती रहता है, और दक्षिणावर्ती इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 होता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको नीचे के तीर द्वारा निर्देशित किया जाता है वो वामावर्ती इलेक्ट्रॉन कहलाता है, इस तरह से। और इसके लिए जो s का मान होता है -1/2 होता है, इस तरह से +1/2 दक्षिणावर्ती और -1/2 वामावर्ती इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण की दिशा होती है। इस प्रकार क्वांटम संख्याएं आप
प्राप्त कर सकते हैं। आगे के वीडियो में इनके सवालों को हम लोग हल करेंगे, कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग उनके क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।